हरिओम। मैं शिवानी से MA योगा स्टूडेंट डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर। मेरा जो टॉपिक है वो है पश्चिम उत्तानासन। तो हम जानेंगे कि पश्चिम उत्तानासन को हम कैसे करते हैं और हमें इसके करने से कौन कौन से लाभ होते हैं। जब हम इस आसन का अभ्यास करते हैं तो हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो पश्चिम उत्तानासन है इसका नाम पश्चिम उत्तानासन क्यों है या फिर हम इसे पश्चिम उत्तानासन क्यों कहते हैं। पश्चिम उत्तानासन जो शब्द है वह संस्कृत भाषा का शब्द है और दो शब्दों से मिलकर बना है। पश्चिम जिसका अर्थ होता है पीछे और तान का अर्थ होता है तानना। जब हम इस आसन का अभ्यास करते हैं तो हम अपनी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ अपने शरीर को भी तानते हैं, इसलिए इसका नाम हुआ पश्चिम उत्तानासन। इस आसन के बारे में हमें हठ योग के अनेक ग्रंथों में वर्णन मिलता है, जैसे कि घैरण्य संहिता हो गया जो महर्षि घैरण्य का ग्रंथ है, और स्वामी स्वात्माराम जी का ग्रंथ है हठ योग प्रदीपिका। इसमें भी पश्चिम उत्तानासन का हमें वर्णन मिलता है। अब हम जानते हैं कि जो पश्चिम उत्तानासन है हमें इसका अभ्यास क्यों करना चाहिए या फिर जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो हमें कौन कौन से लाभ होते हैं। तो सबसे पहले जब हम पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास करते हैं तो जो पेट या फिर जो पेट की जो चर्बी होती है या फिर जो कमर के आजू बाजू की जो फैट होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसके साथ साथ यह शरीर को लचीला बनाता है और पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास करने से पीठ और रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। मधुमेह में इसका प्रबंधन होता है, मतलब मधुमेह के रोगियों के लिए यह लाभदायक है। यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। इसके साथ साथ पाचन तंत्र को यह मजबूत बनाता है, जिसके कारण कब्ज और गैस से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। पश्चिम उत्तानासन का अगर हम निरंतर अभ्यास करते हैं तो यह तनाव को दूर करता है, चिंता से राहत दिलाता है और अवसाद को दूर करने में सहायक है। इसके साथ साथ इस आसन के अभ्यास से हमें ध्यान लगाने में भी सहायता मिलती है। यह आसन मन को शांत करता है और तनाव से हमें छुटकारा दिलाता है। इस आसन के प्रतिदिन अभ्यास से जो हमारी कमर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जिससे कुबड़ निकल आते हैं, और तो ऐसे जो अवसाद होते हैं उनको यह दूर कर देता है। यह आसन हृदय के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि जब हार्ट मजबूत बनाता है और जिससे शरीर में खून का जो प्रवाह होता है वह अच्छे से होता है और ऑक्सीजन जो होती है वह सभी अंगों तक पहुंच पाती है। यह आसन हमें रक्त के प्रवाह में मदद दिलाता है और जिससे कि जो नसों में कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है तो इसके अभ्यास से वो हट जाता है और रक्त का प्रवाह सही तरीके से हो पाता है। इसके बाद हम जानेंगे कि जो पश्चिम उत्तानासन है इसको हम किस प्रकार से करें या फिर इसको करने का सही तरीका क्या है। तो हम सबसे पहले स्वास्तिकासन में बैठ जाएंगे। उसके बाद हम अपने श्वास को लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और कमर से सीधा रहेंगे। इसके बाद हम श्वास को छोड़ते हुए आगे आना है और अपने दोनों अंगूठों को पकड़ने का प्रयास करना है। इसके बाद धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए हमें नीचे झुकना है और जो हमारा स्टमक है और चेस्ट है उसको नीचे लगाने का प्रयास करना है। इसके बाद हमें कुछ टाइम तक रुकना है और फिर आराम से वापस आ जाना है श्वास लेते हुए। तो हमने देखा कि पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास हम कैसे कर सकते हैं और इसको करने से हमें कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। इसका अभ्यास करते समय हमें कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ती हैं, जिनको हम देखते हैं। सबसे पहले जिनको अस्थमा होता है या फिर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है उनको यह आसन नहीं करना चाहिए, या फिर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगर वो इसका अभ्यास कर भी रही हैं तो किसी प्रशिक्षक के देखरेख में ही करें। इसके अलावा जिनको डायरिया से पीड़ित जो लोग होते हैं उनको भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगर पेट का ऑपरेशन हुआ है या फिर कोई और अभी प्रेजेंट में कोई ऑपरेशन हुआ है तो उनको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो हमने देखा कि हमें पश्चिम उत्तानासन करने से कौन कौन से लाभ होते हैं और इसका अभ्यास हमें क्यों करना चाहिए। इसके अलावा हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी ने ये भी कहा है कि जो पश्चिम उत्तानासन है
उसके अभ्यास से जो साधक होता है उसके प्राण का सुषुम्ना में संचार हो जाता है और यह जठराग्नि को भी प्रदीप्त करता है। तो ये थे पश्चिमोत्तान आसन के लाभ और कुछ सावधानियाँ। थैंक यू।